हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम बिलियन में हेनरी नियम पर सवाल लगा रहे हैं और इसके पहले हमने 1 नंबर सवाल लगा लिया था। आज हम लगाएंगे दूसरा नंबर सवाल। तो चलिए देखिए दूसरे नंबर सवाल में क्या है कि सड़े हुए अंडे जैसी वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 कैपिटल M हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। इस सवाल में आपसे हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। माने कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में आपसे KH का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? KH का मान पूछा है। और इस सवाल में यहाँ पर जो जल में STP पर विलेयता है वो कितनी है? 0.195 कैपिटल M। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो 0.195 कैपिटल M है ये मोलरता का मान है और आपसे KH का मान पूछा है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर जो 0.195 कैपिटल M है ये दिया है मोलरता का मान। एक इसका मान दिया है 0.195 कैपिटल M। एक इसका मान दिया है मोलरता का मान दिया है और आपसे यहाँ से KH का मान पूछा है। आपसे क्या पूछा है इस सवाल में? KH का मान पूछा है। तो देखिए अगर आपको KH का मान निकालना है तो हमने आप सबको कल पढ़ाए थे कि हेनरी स्थिरांक का नियम क्या था और उस पर हमने छोटा सा डेरिवेशन भी किया था और वहां से हमने एक सूत्र निकाला था। तो देखिए जो हेनरी नियम का सूत्र था वो क्या था कि P बराबर KH इंटू एक्स गैस। सूत्र क्या था हेनरी नियम का? P बराबर KH इंटू एक्स गैस। तो देखिए यहाँ पर आपको KH का मान निकालना है। आपको P का भी मान नहीं मालूम है और एक्स गैस का भी मान नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला है कि STP पर विलेयता जो कितनी है 0.195। तो हमने आप सबको कल बताया था ना नोट पॉइंट में कि STP पर जो दाब होता है STP पर दाब जो होता है वो होता है 0.987 बार। कितना होता है? 0.987 बार। ए वाली पॉइंट कल हमने आप सबको बताया था कि जो STP पर दाब होता है वो कितना होता है? 0.987 बार होता है। इसका मतलब दाब को हम प्रकट करते हैं P से, तो P का मान कितना दिया है? 0.987 बार। ए वैल्यू हमको मिल गई, किसका मान? P का मान। अब देखिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे का मतलब ये है कि देखिए P बराबर क्या है? KH इंटू एक्स गैस। आपको P का मान मालूम चल गया, कितना है? 0.987 बार। अब आपको ज्ञात करना है एक्स गैस। कहने का मतलब गैस का मोल प्रभाज। आपको क्या ज्ञात करना है? गैस का मोल प्रभाज। अगर आपको गैस का मोल प्रभाज मिल जाता है तो P का मान और गैस का मोल प्रभाज रख कर हम क्या करेंगे? KH का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए हम निकालते हैं यहाँ से एक्स गैस का माने एक्स गैस का मोल प्रभाज। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे गैस का मोल प्रभाज? देखिए यहाँ पर क्या है? गैस। और यहाँ पर जो गैस है वो कौन सी गैस है? H2S। H2S का हम क्या निकालेंगे? मोल प्रभाज। अब देखिए हमने आप सबको बताया था कि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है हम यही सूत्र जानते हैं कि उसका मोल जिसका आपको मोल प्रभाज चाहिए। आपको किसका मोल प्रभाज चाहिए? H2S का मोल प्रभाज चाहिए। तो इसका सूत्र ही होगा H2S का मोल बटे कुल मोल। कुल मोल का मतलब है NH2S प्लस NH2O। NH2S प्लस NH2O। इस तरह से हम किसी भी गैस का मोल प्रभाज निकालते हैं। देखिए सिंपल बात है, जिसका मोल प्रभाज आपसे पूछा जाए उसका मोल बटे टोटल मोल, यही आपको करना होता है। अब बताइए क्या आपको NH2S कहने का मतलब ये जो H2S है इसका मोल मालूम है? नहीं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो NH2O है उसका मोल आपको मालूम है। कल हमने आप सबको बताया था कि जो जल होता है उसका मोल कितना होता है? 55.55 मोल होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम निकालेंगे NH2S। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? NH2S ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए NH2S ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे?
यहाँ पर दिया है मोलरता कितनी है 0.195 कैपिटल एम। अब देखिए जो मोलरता होता है हमने आपको बताया था कि मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है एन बाटे वी लीटर में, एन बटे वी लीटर में। अब यहाँ पर जो एन होता है वो विलेय का होता है मोल, और विलेय यहाँ पर क्या है H2S, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे H2S। इसका मतलब ये है मोलरता बराबर H2S के मोल बटे विलेयन का आयतन। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना विलेयन का आयतन, विलेयन का आयतन वो कितना हमने मान लिया 1 लीटर। विलेयन का आयतन हमने कितना मान लिया 1 लीटर। तो मोलरता बताइए कितना दिया है 0.195, 0.195 बराबर यानी H2S आपको चाहिए बटे आयतन हमने कितना मान लिया 1 लीटर। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 1। अब देखिए इसका गुणा हम इधर करेंगे तो उतना आएगा, तो इसका मतलब NH2S का मान कितना आ गया 0.195 मोल। ये किसका मान आ गया विलेय का मोल आ गया 0.195, ये आ गया मोल। अब हमने आप सबको बताया था कि जो जल होता है शुद्ध जल का जो मोल होता है, शुद्ध जल का मोल जिसको हम लिखेंगे NH2O से, NH2O इसका मतलब ये है H2O का मोल। ये कितना हमने आप सबको बताया था 55.55 मोल, 55.55 मोल। ये आ गया आपका जल का मोल, कितना आ गया 55.55 मोल। अब हम क्या करेंगे इस H2S का मोल पर भार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए NH2S का मान कितना है 0.195 और बटे यहाँ पर भी कितना रखेंगे 0.195 प्लस NH2O का मोल कितना है 55.55। तो यहाँ पर चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए वैल्यू को पुट करने क्या आएगा, तो हो जाएगा XH2S बराबर NH2S कितना है, देखिए यहाँ पर 0.195, यहाँ पर कितना रखेंगे 0.195 बटे यहाँ पर भी कितना रखेंगे 0.195 प्लस NH2O माने जल का मोल कितना है 55.55, तो यहाँ पर कितना रख देंगे 55.55। अब इसको और हल कर लेते हैं तो XH2S बराबर आ जाता है आपका 0.195 बटे, चलिए इसको जोड़ लेते हैं 0.195 प्लस 55.55 आपको जोड़ना है। तो चलिए यहाँ पर जोड़ के दिखा देते हैं कि 0.195 में आपको कितना जोड़ना है 55.55। अब देखिए जोड़ने का तरीका जो होता है, आप देखिए दशमलव के नीचे क्या लगाइए दशमलव, और दशमलव के इस साइड जो लिखा है उसको इस साइड में लिख लीजिए, और जो उस साइड लिखा है उसको उस साइड में लिख लीजिए। अब इसको आप क्या करिए जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर ये 5 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ पे देखिए 9 5 14 4 हाथ से लगे 1 5 1 6 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। कहने का मतलब जब उसमें आप जोड़ दोगे तो आएगा आपका 55.745, कितना आ जाएगा 55.745। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 अंक पे ऊपर दशमलव लगा है, 3 अंक पे नीचे दशमलव लगा है। तो हमने आप सबको बताया था कि जब ऊपर भी दशमलव सेम हो नीचे भी दशमलव सेम हो तो दशमलव क्या होता है हट जाता है। यहाँ से XH2S आ जाएगा आपका 195 बटे 55.745, कितना आ गया 55.745। अब हमको क्या करना है कि 195 में 55.745 से भाग देना है। तो देखिए हमको क्या करना है कि इस 195 में 55.745 से भाग करनी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जाएगा नहीं दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ा लेंगे। अब भी ये नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 1 0 और बढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कितना है अभी 1900 है, यहाँ पर देखिए कितना है 55.745। अभी भी ये ज्यादा है और क्या है एक कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 0 और बढ़ाकर 1 0 यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। तो अब देखिए हम ले जाएंगे लगभग 3 बार के करीब, कितने बार के करीब 3 बार के करीब ले जाएंगे। तो यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे तो देखिए 3 बार ले जाने में क्या होगा 3 5 15 5 हाथ से लगे 1, 3 4 12 12 1 13 3 हाथ से लगे 1, 7 3 7 21 21 1 22 के 2 हाथ से लगे 2, 3 5 15 15 2 17 7 हाथ से लगे 1, 3 5 15 15 1 16। तो अब देखिए हम घटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से देखिए 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हाथ से उसी लेगा, तो हो जाएगा 10 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 9 9 में से 3 जाएगा
6, यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ पर बचा है 4, 4 में से 7 तो जाएगा नहीं, 3 जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 1 जाएगा कट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 55,745 है, यहाँ पर 27,765 है, तो ये भाग जाएगी नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगा है, तो यहाँ पर हम क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे, 0। अब लगभग हम ले जाएंगे 5 बार के करीब, कितनी बार के करीब, 5 बार के करीब, तो यहाँ से 5 बार ले जाते हैं, तो देखिए 5 बार ले जाने में क्या होगा, 5 25 के 5 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20, 2 22 के 2 हाथ से लगे 2, और 5 7 35, 35 2 37 के 7 हाथ से लगे 3, 5 25 25 3 28 के 8 हाथ से लगे 2, 5 25 25 2 27, 25 2 27। तो यहाँ पर देखिए 5 बार ले जाने से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, लगभग 4 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे। तो देखिए 4 बार ले जाने से क्या होता है, देखिए 4 बार ले जाने से क्या होता है, तो देखिए हम 4 बार ले जाएंगे, तो 4 बार ले जाने पे 4 पंचे 20 के 0 हाथ से लगे 2, 4 चौक 16, 16 2 18 का 8 हाथ से लगे 1, 7 चौक 28, 28 1 29 के 9 हाथ से लगे 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हाथ से लगे 2, 4 पंचे 20 2 22। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 से 0 बचेगा। अब देखिएगा 15, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम उसको वहां पर हाथ से लेंगे, तो ये जाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। यहाँ पर बचा है 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ पर बचा 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। यहाँ पर बचा है 7, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5, 1 जाएगा कट। अब दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लें। अब कितनी बार ले जाए, लगभग 9 बार, 9 पचे 45, हाँ 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार ले जाते हैं। तो 9 बार ले जाने क्या होगा कि 9 पचे 45 के 5 हाथ लगे 4, 9 चौक 36, 36 4 40 के 0 हाथ लगे 4, 9 सत्ते 63 और 63 4 67 के 7 हाथ लगे 6, और देखिए 9 पचे 45 और 45 से 51 के 1 हाथ लगे 5, और 9 पचे 45 और 45 5 50। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 9 0, यहाँ पर देखिए 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर लगभग आ जाएगा आपका इसमें भाग देने पर XH2S बराबर 0.00349 ये आ रहा है। इसको हम लगभग लिख सकते हैं XH2S बराबर 0.003। अब देखिए यहाँ पर 4 के बाद 9 है, तो इस 4 को हम 5 मान लेंगे, इतना आप लिख सकते हो, तो आ जाएगा आपका मोल प्रभाज कितना 0.0035। ये आ गया आपका मोल प्रभाज। यहाँ पर देखिए आपको P का मान मालूम है 0.987 बार, और वहां पर आपको H2S का क्या आ गया मोल प्रभाज 0.0035। अब हम क्या करेंगे कि इस सूत्र में दोनों वैल्यू पुट करके हम किसका मान निकालेंगे, KH का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर KH का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस भाग को पहले मिटा दे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखिए सूत्र क्या है, P बराबर KH इंटू एक्स गैस, जो यहाँ पर गैस हो क्या है H2S। अब देखिए यहाँ पर KH बराबर क्या हो जाएगा, KH बराबर हो जाएगा P बटे एक्स H2S। क्या हो जाएगा, KH बराबर P बटे H2S। अब देखिए आपको KH का मान चाहिए, तो KH बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर P का मान कितना है 0.987, 0.987 बटे अभी आपने कितना मोल प्रभाज निकाला है 0.0035, 0.0035 ये आपने मोल प्रभाज निकाला है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ऊपर भी 3 अंक पे दशमलव लगा है, नीचे 4 अंक पे दशमलव लगा है, तो हम क्या करेंगे 3 अंक यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर दशमलव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा KH बराबर 987 बटे 3.5। अब इन नीचे का दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो 10 से जब ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, KH बराबर आ जाएगा 9870 बटे 35, 9870 बटे 35। अब हमको क्या करनी है, 35 से भाग करना है 98 70 में, 98 में 70 में 98 70 में कितने भाग करना है, 35 से भाग करना है। तो चलिए यहाँ पर भाग करते हैं, देखिए यहाँ पर भाग कर लेते हैं हम सब।
देखिए भाग देने पे क्या आएगा, 98 70 में हमको 35 से भाग करना है, 35 से भाग। तो देखिए यहाँ पर 98 है, यहाँ पर 35 है, तो हम ले जाएंगे 2 बार, तो 2 बार ले जाने पे क्या होगा, 35 दूना कितना होता है 70, यहाँ पर कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ पर कितना उतर जाएगा 7 उतर जाएगा। अब हम ले जाएंगे लगभग 8 बार, कितनी बार ले जाएं 8 बार ले जाएं। तो देखिए 8 बार ले जाने में क्या होगा, 8 पंचे 40 के 0 हाथ से लगे 4 और 8 से 24, 24 4 28, 24 4 28। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, अब 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार ले जाएं 2 बार, देखिए 2 35 दूना कितना होता है 70। कहने का मतलब जब आप 98 70 में 35 से भाग देते हो तो कितना आएगा कि एच का मान आ जाएगा 282 बार। यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल जो है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।